हेलो बच्चों, मैं हूं अंशु आनंद और आप देख रहे हैं अंशु टेक स्टडी। तो स्टूडेंट्स, मैं आपको बता दूं कि अंशु टेक स्टडी पर कैलकुलस मेक इट इजी वीडियो सीरीज शुरू की गई है, जिसमें हम जो है क्लास 12th की मैथ के मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को क्लियर कराएंगे आपको। अगर आप क्लास 12th का एग्जाम देने वाले हैं तो इसमें जो है 45% जो पार्ट होता है मैथ में वो कैलकुलस से पूछा जाता है। तो अगर आपका कैलकुलस वाला पोर्शन ज़्यादा मजबूत होगा तो आप जो है मैथ में अच्छे स्कोर को अचीव कर पाएंगे। तो इस समय कैलकुलस मेक इट इजी वीडियो सीरीज में हम लेकर आए हैं इंटीग्रेशन। तो इंटीग्रेशन में हम जो है पढ़ रहे हैं त्रिकोणमिति सर्व समीकरणों के प्रयोग द्वारा समाकलन, यानी इंटीग्रेशन यूजिंग ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, तभी जाकर आपको जो है इस वीडियो के कॉन्सेप्ट समझ में आएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को बिना किसी देर के। यहाँ पर पहले हम जो है ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज यानी जो है त्रिकोणमिति सर्व समीकरणों को देखेंगे। क्या होती हैं त्रिकोणमिति की सर्व समीकरणें और उनका हम यूज करेंगे आगे समाकलन के क्वेश्चंस को सॉल्व करने में। अगर आपने 9th 10th और 11th में ट्रिग्नोमेट्रिक पढ़ा हुआ है तो आपको जो है आई होप कुछ फार्मूले क्लियर होंगे, कुछ फार्मूले आपको याद होंगे। तो उन्हीं फार्मूलों को हम रिवाइज करेंगे, उसके बाद ही जो है हम इन फार्मूलों का यूज करके समाकलन यानी इंटीग्रेशन के क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। चलिए स्टार्ट। यहाँ पे जो है आपको पता होगा साइन माइनस थीटा इक्वल टू माइनस साइन थीटा होता है, कॉस माइनस थीटा इक्वल टू हो जाएगा कॉस थीटा, क्योंकि ब्रैकेट में ये माइनस थीटा रहेगा तो यहाँ कॉस थीटा आता है। तो ये सारे फार्मूले हैं। टेन माइनस थीटा इक्वल टू टेन थीटा होता है, ये आपको क्लियर होगा। इसके बाद जो है आपको पता होगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कास स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। अगर हम साइन स्क्वायर थीटा की बात करेंगे तो ये हो जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, और कॉस स्क्वायर थीटा की बात करेंगे तो ये हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। आपको ये भी पता होगा सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, तो सेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू हो जाएगा 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, और टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। तो ये सारे फार्मूले आपको याद कर लेने हैं और आगे अभी बहुत सारे फार्मूले आपको बताएंगे जिनका यूज जो है आगे समाकलन में होगा। तो आपको जो है पहले ही रिवाइज कर लेना है इन फार्मूलों को। कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, ये आपको पता होगा क्लास 10th में ये फार्मूला दिया हुआ है। तो कोसेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू हो जाएगा 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, और कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू हो जाएगा कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। इसके साथ जो है अगर आप साइन ए प्लस बी की बात करते हैं तो साइन ए प्लस बी और साइन ए माइनस बी का फार्मूला हमने एक ही में लिख दिया है। अगर आप साइन ए प्लस बी लेते हैं तो आपका फार्मूला होता है साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी। अगर आप जो है साइन ए माइनस बी लेते हैं तो साइन ए माइनस बी का जो फार्मूला होता है साइन ए इंटू कॉस बी माइनस कॉस ए इंटू साइन बी। और उसके साथ यहाँ पे कॉस ए प्लस बी, ये जो दिख रहा है आपको कॉस ए प्लस बी का जो फार्मूला होता है वो ठीक उसके विपरीत होता है। यहाँ पे पहले कॉस कॉस ले लेते हैं एक साथ, तो कॉस ए इंटू कॉस बी माइनस, यहाँ प्लस लगाएंगे, कॉस ए प्लस बी है तो बीच में यहाँ पे माइनस लेंगे, बीच में यहाँ पे माइनस चिन्ह लेंगे, ठीक है। तो कॉस ए प्लस बी इक्वल टू हो जाएगा कॉस ए इंटू कॉस बी माइनस साइन ए इंटू साइन बी। अगर आप कॉस ए माइनस बी के फार्मूले की बात करेंगे तो यहाँ पे आपका निकल के आएगा कॉस ए इंटू कॉस बी प्लस साइन ए इंटू साइन बी। आपको बस इतना ध्यान देना है कि यहाँ पे अगर प्लस है तो बीच में यहाँ माइनस हो जाएगा, अगर यहाँ पे माइनस ले रहे हैं तो यहाँ पे प्लस हो जाएगा, ठीक है। फार्मूला को आपको कोई भी कन्फ्यूजन फार्मूले में नहीं होनी चाहिए, नहीं तो आपके क्वेश्चन गलत हो सकते हैं। तो आपको जो है ये पक्के याद हो जाने चाहिए। आई होप आप जो है वीडियो को देखने के बाद इसको रिवाइज कर लेंगे। और टेन ए प्लस बी और टेन ए माइनस बी का भी फार्मूला मैंने एक साथ लिख दिया है। तो यहाँ पे अगर टेन ए प्लस बी लेते हैं तो यहाँ पे आपको मिलेगा टेन ए प्लस टेन बी अपान 1 माइनस टेन ए इंटू टेन बी। अगर यहाँ पे टेन ए माइनस बी रहे तो यहाँ पे टेन ए माइनस हो जाएगा टेन बी अपॉन 1 प्लस टेन ए इंटू टेन बी। तो यहाँ पे अगर प्लस है तो ऊपर प्लस रहेगा, यहाँ नीचे माइनस रहेगा। अगर यहाँ माइनस है, बीच में ए माइनस बी है, तो यहाँ पे जो है प्लस रहेगा, बीच में यहाँ पे माइनस रहेगा। तो ये आपको ध्यान देना है। इसके बाद जो है कॉट ए
प्लस बी का जो फार्मूला होता है और कॉट ए माइनस बी का फार्मूला मैंने एक ही में लिख दिया है, आपको थोड़ा सा समझ लेना है। कॉट ए प्लस बी, अगर बात करें हम कॉट ए प्लस बी की, तो कॉट ए प्लस बी इक्वल टू हो जाएगा कॉट ए इंटू कॉट बी माइनस 1 अपॉन कॉट बी प्लस कॉट ए। और अगर हम बात करें कॉट ए माइनस बी की, तो इसका जो फार्मूला हो जाएगा कॉट ए इंटू कॉट बी प्लस, यहाँ अगर माइनस है तो यहाँ हो जाएगा प्लस 1 अपॉन कॉट बी माइनस कॉट ए। आई होप आपको ये फार्मूला क्लियर हुआ होगा। चलिए कुछ और फार्मूले देखते हैं। जो अब फार्मूले हम आपको बताएंगे वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं और आपके जो है ये सारे फार्मूले इस चैप्टर में यूज होने वाले हैं। देखिए यहाँ पे साइन 2a जो होता है उसका फार्मूला होता है, आपको पता होगा, ये त्रिकोणमितीय सर्वसंख्या है, ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज है। अगर जो है एंगल का डबल कर दिया जाए, एंगल का अगर डबल करके पूछा जाए तो यहाँ पे ये फार्मूला अप्लाई होता है। तो साइन 2a का जो फार्मूला होता है दो होते हैं, 2 sin a इंटू कॉस बी या फिर 2 tan a अपान 1 प्लस टेन स्क्वायर ए। इसके बाद cos 2a के जो फार्मूले होते हैं 4 फार्मूले होते हैं, तो आपको ध्यान देना है कहाँ पे कौन सा फार्मूला लगाना है, आगे हम क्वेश्चन में आपको क्लियर कराएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए cos 2a का जो फार्मूला होता है, यहाँ 4 होते हैं फार्मूले। तो cos 2a इक्वल टू होगा 2 cos स्क्वायर a माइनस 1 या 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर ए या cos स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर a या फिर 1 माइनस टेन स्क्वायर ए बटा 1 प्लस टेन स्क्वायर ए। तो आपको ये 4 फार्मूले cos 2a के याद करने हैं, जिसमें से 3 जो है इस चैप्टर में यूज होंगे। 3 फार्मूले जो ऊपरी वाली है ये देख सकते हैं आप, जो है 1 2 3, ये तीनों फार्मूले जो है इस चैप्टर में यूज होंगे, तो आपको क्लियर कर लेना है इसको। इसके बाद जो है साइन 3a का जो फार्मूला होता है 3 साइन a माइनस 4 साइन क्यूब ए, 3 साइन a माइनस 4 साइन क्यूब ए। और cos 3a का जो फार्मूला होता है 4 cos क्यूब a माइनस 3 cos a। उसके साथ tan 3a का जो फार्मूला होगा 3 tan a माइनस tan क्यूब a अपान 1 माइनस 3 tan स्क्वायर a। तो आइए अब हम आपको बताते हैं कि जो है ये चारों फार्मूले हैं। कभी कभी इस तरह से पूछ देगा क्वेश्चन में, cos स्क्वायर a दे देता है तो यहाँ पे पूछ देता है, तो इसका डायरेक्टली हम इंटीग्रेशन नहीं कर पाते हैं, तो इस फार्मूले को अप्लाई करते हैं। cos 2a इक्वल टू 2 cos स्क्वायर a माइनस 1, तो cos स्क्वायर a रखते हैं तो ये 1 जो है माइनस 1 है इधर चला जाएगा, तो ये हो जाएगा 1 प्लस cos 2a अपान 2। तो इस तरह से करके हम यूज करते हैं और जो है इंटीग्रेशन इजीली अप्लाई हो जाता है। तो आपको जो है जिस तरह की कंडीशन क्वेश्चन में दी हुई हो उस तरह के फार्मूले आपको यहाँ से उठाने हैं और यूज करने हैं। चलिए आगे जो है कुछ और फार्मूले डिस्कस करेंगे। तो साइन a इंटू कॉस बी अगर इस तरह से क्वेश्चन में दिया हो तो वहाँ पे उसके जगह पे रिप्लेस कर देंगे इसको 1/2 साइन a प्लस बी प्लस साइन a माइनस बी से। और cos a इंटू कॉस बी को जो है इस तरह से अगर दिया हो cos a इंटू कॉस बी, तो हम इसको रिप्लेस कर देंगे 1/2 ब्रैकेट में cos a प्लस बी प्लस cos a माइनस बी से। अगर यहाँ पे साइन a इंटू साइन भी दिया हो तो इसको हम रिप्लेस कर देंगे 1/2 cos a माइनस बी माइनस cos a प्लस बी से। अगर यहाँ पे cos a इंटू साइन भी दिया हो तो वहाँ पे जो है आप लगा देंगे 1/2 साइन a प्लस बी माइनस साइन a माइनस बी। अगर आपने अच्छे से ये फार्मूले याद कर लिए हैं तो आपको जो है इंटीग्रेशन के इस तरह के क्वेश्चन लगाने में कोई भी समस्या नहीं होने वाली है। चलिए आगे यहाँ पे देखते हैं। इस तरह से दिया है cos स्क्वायर x इंटू डी एक्स, इसका जो है इंटीग्रेशन करना है आपको त्रिकोणमितीय सर्वसमीका के उपयोग से, यानी ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज का यूज करके इसका इंटीग्रेशन निकालना है। तो यहाँ पे cos स्क्वायर x दिया है तो आपको पता है कि cos 2x का जो फार्मूला होता है 2 cos स्क्वायर x माइनस 1 होता है। अगर आप cos स्क्वायर x को यहाँ रखते हैं, इधर लाते हैं और माइनस 1 को इस साइड ले जाते हैं तो 1 प्लस cos 2x हो जाएगा और ये वाला 2 इधर चला जाएगा तो 1 प्लस cos 2x अपन 2 हो जाएगा। तो cos स्क्वायर x के जगह पे हम यहाँ पे देखिए cos स्क्वायर x की जगह पे हम 1 प्लस cos 2x अपान 2 रख सकते हैं। तो यहाँ पे रख दीजिए फटाफट 1 प्लस
तो इसको अगर आप सॉल्व करेंगे तो इंटीग्रेशन हो जाएगा 1 प्लस कॉस 2x अपान 2 इंटू डी एक्स। तो 1/2 यहाँ बाहर कॉमन ले लेते हैं, अंदर जो है इंटीग्रेशन, अंदर क्या क्या बचेगा 1 प्लस कॉस 2x इंटू डी एक्स। ठीक है, अगर जो है आप 1 का इंटीग्रेशन करते हैं तो आपको मिलेगा यहाँ पे x, 1 का इंटीग्रेशन x के रिस्पेक्ट में मिलेगा x प्लस कॉस 2x का इंटीग्रेशन हो जाएगा साइन 2x/2, तो साइन 2x अपान 2 और यहाँ पे प्लस c। ठीक है, तो अगर आप 1/2 का अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको जो है इसका सॉल्यूशन मिल जाएगा इस इंटीग्रेशन का। तो x/2 प्लस 1/4 साइन 2x प्लस c, यही जो है आपका इंटीग्रेशन निकल के आएगा पहले का, यही सॉल्यूशन हो गया। आई होप आपको ये क्लियर हुआ होगा। चलिए अगला क्वेश्चन हम सॉल्व करते हैं। यहाँ पे दिया है साइन क्यूब x इंटू डी एक्स। साइन क्यूब x यानी क्यूब में दिया है, इस पर जो है आप डायरेक्टली इंटीग्रेशन का फार्मूला नहीं लगा सकते हैं, लेकिन मैंने पीछे आपको फार्मूले बताए थे। आप अगर ने नहीं देखा है, अगर आपने फार्मूले नहीं देखा तो आप प्लीज़ देखिएगा। यहाँ पे मैंने बताया था साइन 3x का फार्मूला होता है 3 साइन x माइनस 4 साइन क्यूब x। यहाँ पे हमें ज़रूरत है साइन क्यूब x की, तो साइन क्यूब x अगर आप ये देखिए साइन क्यूब x को इधर लाते हैं और साइन 3x को इधर भेजते हैं तो 3 साइन x माइनस साइन 3x हो जाएगा। ये जो 4 था इसका यहाँ पे हमने इधर भेज दिया, तो आपको साइन क्यूब x का मान मिल गया यहाँ पे 3 साइन x माइनस साइन 3x अपान 4। तो यही जो है साइन क्यूब x के जगह पे हम ये वैल्यू रख देंगे। साइन क्यूब x के जगह पे हम 3 साइन x माइनस साइन 3x अपान 4 रखेंगे, तो यहाँ पे 1/4 बाहर आ जाएगा और इंटीग्रेशन 3 साइन x माइनस साइन 3x हो जाएगा और इंटू डी एक्स हो जाएगा। ठीक है, अगर आप जो है इसको और सॉल्व करते हैं, इसको अलग अलग भी लिख सकते हैं आप जो है, तो 1/4 हम अलग अलग ही लिख लेते हैं, अच्छा रहेगा। यहाँ पे 3 साइन x इंटू डी एक्स माइनस साइन 3x इंटू डी एक्स। यहाँ पे साइन x का इंटीग्रेशन हो जाएगा माइनस कॉस x और साइन 3x का इंटीग्रेशन हो जाएगा माइनस कॉस 3x अपान 3। तो लिख देते हैं डायरेक्ट 1/4 इंटीग्रेशन हम कर देते हैं इसका 3 माइनस में हो जाएगा कॉस x माइनस, अब देखिए यहाँ पे साइन 3x का इंटीग्रेशन हो जाएगा तो माइनस कॉस 3x/3 और यहाँ पे इंटीग्रेशन हो गया तो प्लस c, इंटीग्रेशन कांस्टेंट लगाना जरूरी है। 1/4 का अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे सभी में, तो यहाँ पे आपको मिल जाएगा -3/4 कॉस x, माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, माइनस माइनस ये हो जाएगा प्लस, और 1/4 का कॉस 3x/3 में मल्टीप्लाई हो जाएगा तो यहाँ पे मिलेगा आपको 1/12 कॉस 3x प्लस c। यही जो है आपका इंटीग्रेशन का सॉल्यूशन हो जाएगा। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। चलिए अगला क्वेश्चन हम लेते हैं। यहाँ पे दिया है आपके सामने ये क्वेश्चन साइन 2x इंटू कॉस 3x इंटू डी एक्स। तो मैंने इस वीडियो के शुरू में आपको फार्मूला बताया था साइन a इंटू कॉस b का जो फार्मूला होता है 1/2 साइन a प्लस b प्लस साइन a माइनस b। तो यहाँ पे अगर आप जो है इस पे अप्लाई करते हैं तो 1/2 हो जाएगा, इंटीग्रेशन कर दीजिए यहाँ पे 1/2 साइन a प्लस b। तो साइन देखिए लिखेंगे a क्या है 2x है और b क्या है 3x, 2 + 3 क्या हो जाएगा 5x हो जाएगा, साइन a प्लस b हो गया, प्लस बीच में लगाएंगे साइन a माइनस b यानी 2x में से 3x घटाएंगे तो यहाँ पे साइन माइनस x होगा और यहाँ पे इंटू डी एक्स तो रहेगा ही। तो यहाँ पे 1/2 जो है हम बाहर ले लेते हैं, अंदर आपको बचेगा यहाँ पे साइन 5x। अब देखिए साइन माइनस एक्स, साइन माइनस एक्स इक्वल टू हो जाएगा माइनस साइन एक्स, तो माइनस साइन एक्स इंटू डी एक्स। हम इंटीग्रेशन कर देते हैं, इनका दोनों को साथ में रख के इंटीग्रेशन कर देते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगी। तो 1/2 इंटीग्रेशन करेंगे साइन 5x का, आपको इंटीग्रेशन मिलेगा माइनस कॉस 5x अपान 5, और इसका देखिए माइनस साइन x का इंटीग्रेशन करेंगे तो यहाँ पे माइनस कॉस x इंटू डी एक्स।
प्लस सी, ठीक है, इंटीग्रेशन हो गया प्लस सी यहाँ पे लगाना जरूरी होता है। अब 1/2 का अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे मिलेगा आपको 1/10 cos 5x, अब माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और यहाँ पे 1/2 आके मल्टीप्लाई हो जाएगा इसमें और cos x प्लस सी, यही जो है इंटीग्रेशन का सॉल्यूशन हो जाएगा sin 2x इंटू cos 3x का। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। तो दोस्तों चलिए अब एक्सरसाइज 7.3 को सॉल्व करते हैं। अगर आपके पास NCERT की बुक है तो एक्सरसाइज 7.3 बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 7.3 को। तो यहाँ पे आपके सामने दिया हुआ है एक फंक्शन sin स्क्वायर 2x प्लस 5 का आपको इंटीग्रेशन करना है त्रिकोणमिति सर्वसमीकरणों के यूज से, ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटीज का यूज करके इसका इंटीग्रेशन आपको फाइंड आउट करना है। तो आपको पहले इंटीग्रेशन के रूप में इसको लिख लेना है, इंटीग्रेशन sin स्क्वायर 2x प्लस 5 इंटू डी एक्स। तो आप देख रहे हैं ये फंक्शन sin स्क्वायर थीटा के फॉर्म में दिया है, sin स्क्वायर a के फॉर्म में दिया है, a के जगह पे दिया है 2x प्लस 5। तो यहाँ पे देखेंगे आपको फार्मूला ये पता है cos 2a का, cos 2a में sin स्क्वायर a आता है, तो cos 2a का जो फार्मूला है वो होता है 1 माइनस 2 sin स्क्वायर a, 1 माइनस 2 sin स्क्वायर a। तो यहाँ पे sin स्क्वायर a इक्वल टू लिख सकते हैं 1 प्लस cos 2a अपॉन 2, 1 प्लस cos 2a अपॉन 2। तो आपको जो है sin स्क्वायर 2x प्लस 5 को इसके फॉर्म में यानी 1 प्लस cos 2a अपॉन 2 के फॉर्म में लिखना होगा। तो आप इस तरह से फार्मूला इस पर अप्लाई कर दीजिए, ठीक है। तो आप जो है sin स्क्वायर 2x प्लस 5 इंटू डी एक्स को लिख सकते हैं इस तरह से, इंटीग्रेशन 1 प्लस cos 2x प्लस 5। देखिए 2 तो पहले से है, a के जगह पे 2x प्लस 5 है, यहाँ पे 2x प्लस 5 अपॉन 2 इंटू डी एक्स। इसमें से अब जो है आपको 1/2 बाहर कॉमन लेना है, 1/2 हम बाहर कॉमन ले लेते हैं। अंदर क्या बचेगा आपके सामने 1 प्लस cos 4x प्लस 10, ये 2 का अंदर मल्टीप्लाई हो गया है ब्रैकेट में, और इंटू डी एक्स तो यहाँ पे है ही, डी एक्स तो पहले से मौजूद है। आपको क्या करना है, इसको अलग अलग इंटीग्रेशन के रूप में लिख लेना है। 1/2 बाहर रहेगा, इंटीग्रेशन 1 इंटू डी एक्स प्लस इंटीग्रेशन cos 4x इंटू 4x प्लस 10 इंटू डी एक्स। cos 4x प्लस 10 का इंटीग्रेशन नहीं कर पाएंगे तो हम जो है यहाँ पे प्रतिस्थापन लगाते हैं, ठीक है। प्रतिस्थापन यानी सब्स्टिट्यूशन वाला मेथड लगा देते हैं। तो 4x प्लस 10 इक्वल टू टी मान लेते हैं, दोनों पक्षों का हम यहाँ पे अवकलन कर देंगे, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड, ठीक है। दोनों पक्षों का हम अवकलन कर दे रहे हैं, ठीक है। तो आपको क्या मिलेगा, 4x का अवकलन करेंगे तो आपको मिलेगा 4, अब प्लस 10 का अवकलन करेंगे 0 मिलेगा, इंटू डी एक्स इक्वल टू डी टी। जहाँ भी डी एक्स होगा उसके जगह पे आप लिख सकते हैं 1/4 इंटू डी टी। तो आप जो है रिप्लेस कर दीजिए इसमें वैल्यू, तो आपको मिलेगा 1/2 इंटीग्रेशन 1 इंटू डी एक्स प्लस इंटीग्रेशन, यहाँ पे 4x प्लस 10 इक्वल टू टी माना है तो यहाँ पे हो जाएगा cos t इंटू डी एक्स के जगह पे हमने 1/4 इंटू डी टी रखना है, तो 1/4 बाहर आ जाएगा और डी टी जो है अंदर ही रहेगा। इस तरह से आप लिख देंगे। अब जो है इंटीग्रेशन कर देंगे। तो इंटीग्रेशन अगर आप करते हैं 1 का x के रिस्पेक्ट में तो आपको x मिलेगा यहाँ पे, तो 1/2 x प्लस 1/4 तो है ही। अब cos t का इंटीग्रेशन करेंगे तो आपको मिलेगा sin t और बाहर प्लस c जुड़ जाएगा। यहाँ पे हमने 4x प्लस 10 के जगह पे t माना है, तो यहाँ पे देखिए sin t में t के जगह पे 4x प्लस 10 रख देते हैं, तो रख देते हैं, सब्स्टिट्यूट कर देते हैं यहाँ पे वैल्यू को, 1/2 x प्लस 1/4 sin 4x प्लस 10, 4x प्लस 10 और प्लस यहाँ पे c ऐड हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे 1/2 का अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपको मिल जाएगा x/2 प्लस 1/8 sin 4x प्लस 10, 4x प्लस 10 और प्लस यहाँ पे c। अगला क्वेश्चन है sin 3x इंटू cos 4x का x के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन करना है त्रिकोणमिति सर्वसमीकरणों के प्रयोग द्वारा। तो इसको हम इंटीग्रेशन के रूप में लिख लेते हैं, इंटीग्रेशन sin 3x इंटू cos 4x इंटू डी एक्स। आपको कुछ इस तरह से कर देना है, a की जगह पे ये ले लेना है, b की जगह पे ये, तो इसको लिख सकते हैं आप जो है cos
4x इंटू साइन 3x इंटू डी एक्स। यहाँ पे cos 4x इंटू साइन 3x आपको cos a इंटू साइन बी के फॉर्म में दिख रहा है। यहाँ पे आपको फार्मूला लगा देना है 1/2 साइन a प्लस बी माइनस साइन a माइनस बी। तो यहाँ पे लगा दीजिए आप फार्मूले को, जल्दी से इंटीग्रेशन हो जाएगा। इस पे 1/2 आ जाएगा पहले, ठीक है। cos a की जगह पे क्या है 4x है, अब b की जगह पे 3x है, तो साइन 4x प्लस 3x साइन 7x हो जाएगा, और माइनस a माइनस b, तो 4x माइनस 3x यहाँ पे मिलेगा आपको x इंटू डी एक्स। इसके बाद आपको क्या करना है कि 1/2 को बाहर का मान लेना है, ठीक है। इंटीग्रेशन साइन 7x माइनस साइन x इंटू डी एक्स, इस तरह से आपको लिख लेना है। इसके बाद अगर आप इसको सॉल्व करते हैं तो आपको मिलेगा 1/2, इंटीग्रेशन निकाल लीजिए तो साइन एक्स का हो जाएगा माइनस कॉस एक्स, तो माइनस कॉस 7x/7 हो जाएगा इसका साइन 7x का इंटीग्रेशन, माइनस यहाँ बीच में है ही साइन x का माइनस कॉस x इंटीग्रेशन हो जाएगा, और प्लस यहाँ पे c जुड़ जाएगा। तो यहाँ पे 1/2 का अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपको मिलेगा माइनस 1/14 कॉस 7x। अब देखिए 1/2 यहाँ भी मल्टीप्लाई होगा, लेकिन माइनस माइनस भी है तो यहाँ प्लस हो जाएगा, तो 1/2 कॉस x, और प्लस यहाँ पे c है ही, तो इस तरह से इसका जो है सॉल्यूशन निकल के आएगा माइनस 1/14 कॉस 7x प्लस 1/2 कॉस x प्लस c। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आएगा। अगला क्वेश्चन है 5वां नंबर का 7.3 एक्सरसाइज का, साइन क्यूब x इंटू कॉस क्यूब x का इंटीग्रेशन करिए x के रिस्पेक्ट में। तो लिख लेते हैं इंटीग्रेशन के रूप में, यहाँ पे साइन क्यूब x को हम साइन स्क्वायर x इंटू साइन x लिख सकते हैं, साइन क्यूब x को इंटू कॉस क्यूब x तो है ही इंटू डी एक्स, ठीक है। तो साइन स्क्वायर x आपको पता है साइन स्क्वायर x इक्वल टू होता है 1 माइनस कॉस स्क्वायर x, इतना तो होता है, ठीक है। तो इसी को रिप्लेस कर देते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे हो जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स साइन स्क्वायर एक्स के जगह पर, और साइन एक्स यहाँ पे मल्टीप्लाई है, और कॉस क्यूब एक्स तो है ही इंटू डी एक्स। यहाँ पे क्या करना है आपको, लेट कर लेना है, यहाँ पे मान लेना है लेट कॉस एक्स इक्वल टू टी, कॉस एक्स के बराबर हम मान लेते हैं यहाँ पे टी। तो दोनों पक्षों का हम अवकलन करेंगे, डिफरेंशिएट कर देंगे बोथ साइड में, cos x इक्वल टू टी को हम डिफरेंशिएट कर देंगे दोनों तरफ। तो यहाँ पे cos x का इंटीग्रेशन होता है माइनस साइन एक्स इंटू डी एक्स इक्वल टू डी टी। तो यहाँ पे जहाँ भी इस इक्वेशन में साइन x इंटू डी एक्स दिखेगा उसको हम लिख देंगे माइनस डी टी में, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए cos x को रिप्लेस कर दीजिए t से, और sin x इंटू डी एक्स को रिप्लेस कर दीजिए माइनस डी टी से। तो ये जो है इक्वेशन आपको कुछ इस तरह से मिलेगा, इंटीग्रेशन में सब्स्टिट्यूट करेंगे 1 माइनस टी स्क्वायर, 1 माइनस टी स्क्वायर, और sin x ये देखिए माइनस बाहर ले लेंगे, और ये देखिए cos x के जगह पे हमने t माना था तो यहाँ पे t क्यूब हो जाएगा, यहाँ पे cos x के जगह पे t माना था तो t स्क्वायर, और यहाँ पे टी क्यू इंटू डी टी हो जाएगा, क्योंकि साइन एक्स इंटू डी एक्स इक्वल टू हमने माइनस डी टी मान लिया है माइनस डी टी, ठीक है। तो यहाँ पे टी क्यूब का अंदर मल्टीप्लाई कर लेंगे तो यहाँ पे आपको मिलेगा टी क्यूब माइनस टी के पावर 5 इंटू डी टी। तो दोस्तों यहाँ पे टी क्यूब का अगर आप इंटीग्रेशन करते हैं तो आपको मिल जाएगा टी के पावर 4/4 माइनस टी के पावर 5 का इंटीग्रेशन करेंगे तो टी के पावर 6/6 मिलेगा, बाहर तो माइनस है ही, प्लस सी, ठीक है। और इसके बाद जो है आपको मिल जाएगा माइनस टी के पावर 4/4 माइनस टी के पावर 6, माइनस माइनस ये हो जाएगा प्लस टी के पावर 6/6 प्लस सी। यहाँ पे पीछे हमने माना था cos x के जगह पे t, तो जहाँ भी t है वहाँ cos x रख देंगे, तो यहाँ पे मिलेगा आपको cos के पावर 4x/4 प्लस cos के पावर 6x/6 प्लस c। यही जो है आपका इंटीग्रेशन का सॉल्यूशन मिल गया साइन क्यूब x इंटू कॉस क्यूब x इंटू डी एक्स का। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आएगा। चलिए अगला क्वेश्चन हम लगाते हैं। यहाँ पे आपके सामने दिया है साइन के पावर 4x का आपको इंटीग्रेशन करना है, तो आप जो है इसको इस तरह से हम लिख लेते हैं। पहले साइन के पावर 4x किसी भी फार्मूले में नहीं आता है,
लेकिन साइन स्क्वायर एक्स तो आता है, तो इसको हम लिख सकते हैं साइन स्क्वायर एक्स का होल स्क्वायर, लिख लेते हैं फटाक से। तो साइन स्क्वायर एक्स को आप क्या लिख सकते हैं, साइन स्क्वायर एक्स जो है वो जो है एक फार्मूले में आता है, आपको पता होना चाहिए, जो कॉस 2x का जो फार्मूला होता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स होता है। तो यहाँ पे साइन स्क्वायर एक्स ही चाहिए हमें, तो साइन स्क्वायर एक्स बराबर हम लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस 2x बट्टा 2। तो यहाँ पे जो साइन स्क्वायर एक्स है उसके जगह पे 1 माइनस कॉस 2x बट्टा 2 लिख देंगे, ठीक है। तो हो जाएगा इंटीग्रेशन साइन स्क्वायर एक्स के जगह पे 1 माइनस कॉस 2x अपन 2 रख देते हैं, तो यहाँ पे हो जाएगा 1 माइनस कॉस 2x अपन 2 का होल स्क्वायर इंटू dx। इसको अगर सॉल्व करेंगे तो मिलेगा आपको इंटीग्रेशन 1 माइनस कॉस 2x का होल स्क्वायर, ये ऊपर है कॉस 2x का होल स्क्वायर, अब बटा यहाँ पे नीचे 4 है इंटू dx, तो 1 बटा 4 को हम बाहर ले लेंगे, ठीक है, और इंटीग्रेशन लगा देंगे 1 माइनस कॉस 2x है, 1 माइनस कॉस 2x का होल स्क्वायर करना है आपको, ठीक है। तो 1 माइनस कॉस 2x का होल स्क्वायर कर देते हैं, 1 का स्क्वायर हो जाएगा, प्लस हो जाएगा यहाँ पे ए स्क्वायर माइनस 2ab, ए स्क्वायर माइनस 2ab, तो 2 कॉस 2x प्लस बी स्क्वायर, तो यहाँ पे आपको मिलेगा कॉस स्क्वायर 2x इंटू डी एक्स। यहाँ भी देखिए आपको मिला कॉस स्क्वायर 2x, तो यहाँ पे कॉस 2a का आपको फार्मूला पता है 2 कॉस स्क्वायर a माइनस 1, तो यहाँ पे आपको है कॉस स्क्वायर a दिया हुआ है, यानी कॉस स्क्वायर 2x दिया हुआ है, आपको कॉस स्क्वायर a के फॉर्म में इसको बदलना है, तो इसको लिख सकते हैं आप जो है 1 प्लस कॉस 2a अपॉन 2, 1 प्लस कॉस 2a अपॉन 2 लिख देंगे। है कॉस स्क्वायर 2x दिया हुआ है, तो कॉस स्क्वायर 2x के जगह पे हम क्या रख देंगे यहाँ पे 1 प्लस कॉस 2 इंटू 2x, 2 इंटू 2x अपॉन 2, तो यहाँ पे जो कॉस स्क्वायर 2x है उसके जगह पे आप लिख सकते हैं 1 प्लस कॉस 4x अपॉन 2, इस तरह से लिख लीजिए। इसको रिप्लेस कर देते हैं यहाँ पे, तो आपको मिलेगा 1/4 इंटीग्रेशन 1 माइनस 2 कॉस 2x, ऊपर वाला वैसे ही लिखेंगे, प्लस कॉस स्क्वायर 2x के जगह पे ही आपको बदलना है, तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं 1 प्लस कॉस 4x अपॉन 2 इंटू डी एक्स, ठीक है। तो आपको क्या करना है 1/2 इधर कॉमन ले लेना है, ठीक है। तो ये देखिए 1/2 है, तो 1/2 यहाँ पे रहेगा, इसमें भी 1/2 जुड़ा हुआ है, तो यहाँ पे जो है आप इसको लिख सकते हैं 1/4 इंटीग्रेशन 1 माइनस 2 कॉस 2x प्लस 1/2 प्लस 1/2 कॉस 4x, इस तरह से लिख दीजिए, इंटू डी एक्स। इंटीग्रेशन कर देते हैं डायरेक्टली हम जो है 1/4 इंटीग्रेशन करिए, इसका 1 का हो जाएगा x माइनस 2 कास 2x, तो माइनस 2 इंटू साइन 2x/2 हो जाएगा, 2 से 2 कट जाएगा यहाँ पे, फिर प्लस 1/2x हो जाएगा इसका, प्लस यहाँ पे हो जाएगा 1/2 साइन 4x/4, और प्लस यहाँ पे c। तो यहाँ देखिए 1/4 अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो आपको मिलेगा x/4 माइनस x/4 माइनस 1/4 साइन 2x प्लस 1/8 यानी x/8 हो जाएगा, प्लस 1/4 इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, 1/4 है, और यहाँ भी क्या है 1/2 और 1/4, तो 4 जा हो जाएगा 16, 2 जा हो जाएगा 32, तो 32 नीचे हो जाएगा, साइन 4x ऊपर हो जाएगा, और प्लस c। तो यही जो है आपका आंसर निकल के आएगा। इस तरह से आपको सॉल्व कर लेना है। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया हो। अगला क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर है, साइन स्क्वायर x/1 प्लस कॉस x का आपको x के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन करना है, तो आपको इस तरह से लिख लेना है। तो साइन स्क्वायर x का फार्मूला होता है, आपको पता है 1 माइनस कॉस स्क्वायर x,
तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स रख देंगे यहाँ पे साइन स्क्वायर एक्स के जगह पे, नीचे 1 प्लस कॉस एक्स तो है ही, इंटू डी एक्स। आपको पता है ये इस तरह से ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला, पहले ब्रैकेट में ए माइनस बी, दूसरे ब्रैकेट में ए प्लस बी। तो यहाँ देख सकते हैं आप जो है, पहले ब्रैकेट में हम लिख देंगे 1 माइनस कॉस एक्स और दूसरे ब्रैकेट में हो जाएगा 1 प्लस कॉस एक्स अपान है 1 प्लस कॉस एक्स इंटू डी एक्स। 1 प्लस कॉस एक्स से 1 प्लस कॉस एक्स कैंसिल आउट हो जाएगा, यहाँ पे आपको इंटीग्रेशन 1 माइनस कॉस एक्स इंटू डी एक्स बचेगा। इसका इंटीग्रेशन करेंगे, 1 का इंटीग्रेशन हो जाएगा x, cos x का इंटीग्रेशन हो जाएगा माइनस, यहाँ पे पहले से है cos x का इंटीग्रेशन हो जाएगा sin x, और प्लस यहाँ पे c जुड़ जाएगा x माइनस साइन एक्स प्लस सी। यही जो है आपको इंटीग्रेशन इसका निकल के आएगा साइन स्क्वायर एक्स अपन 1 प्लस कॉस एक्स का। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आएगा। चलिए अगला क्वेश्चन हम सॉल्व करते हैं। यहाँ पे अगला क्वेश्चन है cos 2x माइनस कॉस 2 अल्फा अपान कॉस एक्स माइनस कॉस अल्फा। इसका आपको इंटीग्रेशन करना है x के रिस्पेक्ट में, x के रिस्पेक्ट में आपको इंटीग्रेशन करना है। यहाँ पे cos 2x जो फार्मूला होता है 2 cos स्क्वायर एक्स माइनस 1 होता है, और cos 2 अल्फा को भी इस तरह से आप लिख सकते हैं, ये जो cos 2 अल्फा दिख रहा है आपको इस तरह से लिख सकते हैं 2 cos स्क्वायर अल्फा माइनस 1। आपको वैल्यू रख देनी है cos 2 अल्फा की और cos, तो यहाँ पे आपको कॉस्ट, तो दोस्तों यहाँ पे आपको cos 2x के जगह पे 2 cos स्क्वायर एक्स माइनस 1 रख देना है, और cos 2 अल्फा के जगह पे 2 cos स्क्वायर अल्फा माइनस 1 रख देना है। ठीक है, तो यहाँ पे रख देते हैं फटाफट 2 cos स्क्वायर एक्स माइनस 1 माइनस 2 cos स्क्वायर एक्स अल्फा, 2 cos स्क्वायर अल्फा, और माइनस है, यहाँ भी माइनस है तो ये प्लस हो जाएगा प्लस 1 से 1 कैंसिल आउट हो रहा है, देख रहे हैं आप लोग, और cos x माइनस कॉस अल्फा नीचे है इंटू डी एक्स। तो यहाँ पे आपको क्या करना है कि -1 और +1 को कैंसिल आउट कर देना है, 2 यहाँ पे दोनों में से कॉमन ले लेना है, तो यहाँ पे 2 हम बाहर कॉमन ले लेते हैं। यहाँ पे आपको बचेगा बाहर cos स्क्वायर एक्स माइनस कॉस स्क्वायर अल्फा, यहाँ पे आपको बचेगा cos स्क्वायर एक्स माइनस कॉस स्क्वायर अल्फा अपान cos एक्स माइनस कॉस अल्फा इंटू डी एक्स। ठीक है, तो आपको क्या करना है कि cos स्क्वायर एक्स माइनस कॉस अल्फा को a प्लस बी ए माइनस बी के फॉर्म में लिख लेना है, तो cos एक्स माइनस कॉस अल्फा, और दूसरे ब्रैकेट में हो जाएगा cos एक्स प्लस कॉस अल्फा अपॉन, ये देखिए cos एक्स माइनस कॉस अल्फा नीचे है, cos एक्स माइनस कॉस अल्फा इंटू डी एक्स। तो यहाँ पे cos x माइनस कॉस अल्फा से cos x माइनस कॉस अल्फा कैंसिल आउट हो जाएगा, बाहर है यहाँ पे 2, इंटीग्रेशन लगा देंगे cos x प्लस कॉस अल्फा इंटू डी एक्स। इंटीग्रेशन कर देंगे, यहाँ पे जो है आपको मिलेगा cos x का इंटीग्रेशन करेंगे आप जो है, तो पहले हम अलग अलग लिख लेते हैं, आपको अच्छे से समझ में आएगा मैंने कैसे किया है। 2 बाहर रहेगा, इंटीग्रेशन लगा देते हैं cos x इंटू डी एक्स, प्लस यहाँ पे cos अल्फा बाहर हो जाएगा, cos अल्फा बाहर हो जाएगा क्योंकि जो है इसमें x उपस्थित नहीं है, ये अचर पद हो जाएगा cos अल्फा, अंदर बचेगा 1 इंटू डी एक्स ब्रैकेट क्लोज। अगर आप जो है इसका इंटीग्रेशन करते हैं तो ये देखिए 2 बाहर ही है, और cos x का हो जाएगा sin x इंटीग्रेशन, तो sin x लिख देते हैं इस तरह से, और प्लस cos अल्फा इंटू एक्स, और प्लस जो है यहाँ पे c। ठीक है, तो अब जो है 2 का हम अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो 2 sin x प्लस 2x cos अल्फा प्लस c जो है इसका इंटीग्रेशन निकल के आएगा। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा, इस तरह से आपको सॉल्व कर लेना है। तो दोस्तों यहाँ पे आपके सामने स्क्रीन पर क्वेश्चन दिया हुआ है cos 2x अपान cos x प्लस साइन एक्स का होल स्क्वायर इंटू डी एक्स। तो आपको पता है cos 2x का जो फार्मूला होता है cos स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स होता है, तो यहाँ पे cos 2x के जगह पे हम cos स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स रख देंगे। ठीक है, अपॉन cos x प्लस साइन एक्स का होल स्क्वायर है इंटू डी एक्स। इस तरह से लिख लेते हैं cos x माइनस साइन एक्स, और दूसरे ब्रैकेट में हो जाएगा cos x प्लस साइन एक्स अपॉन
कॉस एक्स प्लस साइन एक्स का होल स्क्वायर हो जाएगा इंटू डी एक्स। तो यहाँ पे देखेंगे कॉस एक्स प्लस साइन एक्स से कॉस एक्स प्लस साइन एक्स की एक घात खत्म हो जाएगी, नीचे कॉस एक्स प्लस साइन एक्स रहेगा भी, आपको खत्म नहीं कर देना पूरी तरह से, ठीक है। तो कॉस एक्स प्लस साइन एक्स एक रहेगा और ऊपर जो है कॉस एक्स माइनस साइन एक्स है, ठीक है, इंटू डी एक्स। ये नीचे वाला जो है ना, इसको हम मान लेते हैं कॉस एक्स प्लस साइन एक्स इक्वल टू टी। दोनों पक्षों का हम डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो बोथ साइड हम अवकलन कर देंगे, बोथ साइड्स हम क्या कर रहे हैं, डिफ्रेंशिएशन कर रहे हैं, ठीक है। तो दोनों पक्षों में हम अवकलन करेंगे तो आपको मिलेगा कॉस एक्स का जो अवकलन होगा माइनस साइन एक्स होता है, अब प्लस साइन एक्स का अवकलन हो जाएगा कॉस एक्स, और यहाँ पे डी एक्स जुड़ेगा इक्वल टू डी टी। तो यहाँ पे कॉस एक्स माइनस साइन एक्स इंटू डी एक्स के जगह पे हम डी टी को रिप्लेस कर देते हैं। तो मैंने पीछे वीडियो बनाया हुआ है प्रतिस्थापन द्वारा समाकलन पर, तो आप जाके उस वीडियो को पूरा देखिए, तभी जाके ये क्वेश्चन आपको समझ में आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे कॉस एक्स प्लस साइन एक्स के जगह पे हम टी लिख देते हैं और कॉस एक्स माइनस साइन एक्स इंटू डी एक्स के जगह पे डी टी। तो यहाँ पे आपको इस तरह से फंक्शन मिल जाएगा 1/t इंटू डी टी। तो 1/t का जो इंटीग्रेशन हो जाएगा लॉग टी हो जाएगा, लॉग मॉड टी हो जाएगा, अब प्लस यहाँ पे सी जुड़ जाएगा। टी के जगह पे हमने जो है यहाँ पे देखिए कॉस एक्स प्लस साइन एक्स के जगह पे टी माना था, तो जहाँ टी है वहाँ पे हम लिख देंगे कॉस एक्स प्लस साइन एक्स। तो यहाँ पे लिख देते हैं लॉग कॉस एक्स प्लस साइन एक्स और प्लस सी, इस तरह से लिख देते हैं। यही जो है आपका इंटीग्रेशन का सॉल्यूशन निकल के आएगा यहाँ पे cos 2x अपान cos x प्लस साइन एक्स का होल स्क्वायर का। तो यही जो है आपका आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। चलिए अगला क्वेश्चन एक लेते हैं। इस वीडियो का ये लास्ट क्वेश्चन है, इसी के साथ जो है हम इस वीडियो को समाप्त कर देंगे। तो इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है आपके सामने स्क्रीन पर, साइन इनवर्स cos x इंटू डी एक्स दिया हुआ है, ठीक है। तो इंटीग्रेशन का आप जो है फार्मूला ऐसे अप्लाई नहीं कर पाएंगे, इसको इजी करना होगा, ठीक है। आपने ट्रिग्नोमेट्री में पढ़ा होगा कि साइन 90 माइनस थीटा इक्वल टू होता है कॉस थीटा, ठीक है। तो यहाँ पे है x, ठीक है। तो यहाँ पे हम मान लेते हैं साइन π/2 माइनस एक्स इक्वल टू हो जाएगा यहाँ पे कॉस x। ये आपको फार्मूला पता है पहले से, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए cos x है, यहाँ पे देखिए cos x है, cos x को हम रिप्लेस कर देते हैं साइन π/2 माइनस एक्स से। तो यहाँ पे रिप्लेस कर देते हैं, तो यहाँ पे मिलेगा आपको साइन इनवर्स साइन π/2 माइनस एक्स इंटू डी एक्स। साइन इनवर्स से ये साइन कट जाएगा, क्योंकि जो है यहाँ पे साइन इनवर्स है, यहाँ साइन है, तो ये कट जाएगा साइन। आपको मिलेगा यहाँ पे सिर्फ π/2 माइनस एक्स इंटू डी एक्स। जब आप इसका इंटीग्रेशन कर देंगे तो आपको मिलेगा π/2 एक्स माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2, यानी π/2 के जगह पे कुछ भी नहीं है तो इसके साथ x जुड़ जाएगा इंटीग्रेशन करते समय मल्टीप्लाई में, और x का जो इंटीग्रेशन हो जाएगा एक्स स्क्वायर अपान 2 हो जाएगा, ठीक है, और प्लस यहाँ पे c। तो स्टूडेंट्स आपको जो है इस तरह से त्रिकोणमिति सर्वसमीकरणों के उपयोग द्वारा समाकलन को करना है, यानी इंटीग्रेशन यूजिंग ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटीज को सॉल्व करना है। तो आई होप आपको ये वीडियो समझ में आया होगा। अगर आपको ये वीडियो समझ में आए तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना अपने सारे दोस्तों के साथ, और हमारे यूट्यूब चैनल अंशु टेक स्टडी को प्लीज़ 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 जो है सब्सक्राइब कर देना। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइज, हैव अ नाइस डे।